गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 66वें दोहे से। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुण जिमि आई गन मेला। भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि किसो हई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौं के सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत बेस्तरे हई, गाय गाय भव निधि नर तरे हई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगी। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निबु की गयौ ते ही मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नाशिका काना, गरज आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहे चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुनि तेहि मारा। पुण्य आयौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव यानी आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि दयहू। एक ही बार तासु पर, छाड़न गिर तरजोह। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हूह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टेढ़ी गिर गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। यह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलब मही गर्दा। मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसरि पराहि भालु कपि ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों की ठट्ट के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रसी जनु एहि विधि अर्पा। मोरे सुभट सब फेरहि न फेरे, सूझे न नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना निधि आई, नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण
अनुज संभारे हुसैन, मैं देखूं खलबल दलहीं, बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटिभा था, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष है और कमर में तरकश सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनने से ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जन चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो ही सतखंडा। घुर्मि घायल मही परही, उठ संभारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के यानी बिना सिर के प्रचंड रुंड यानी धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के साय कन्हि, काटे बिकट पिसाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविसे सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन मांझ निशाचर धारी। भा अति क्रोध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी। आवत देख सैल प्रभु भारे, सरन काटि रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर शूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तान को रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुशायक। तनु महु प्रविशि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सो नित्य स्रवत सोह तनकारे, जनु का जल गिर गेरु पनारे। बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बेहसा जब ही निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। मही पट कई गजराज एव, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर जाता था। करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा, ब्रकुविलोक जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत
भवानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए चले। यह निश्चर दुकाल सम आहई, कपिकुल देश परन अब चाहई। कृपा बारी धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे चले। खेच धनुष सत सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुर तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। करचे कार घोर अति, धावा वदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिख निकर निश्चर मुख भर्यो, तदपि महाबल भूमि न पर्यो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस से मुख को बाणों के समूह से भर दिया। राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरन भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेउ दशानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन्ह दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ कि जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरषहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए।
गगनों परिहरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि सोवत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुँ दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक, छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से यानी हजारों मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजाते नर मंदमति, जे न बजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुभटन श्रम धनी घनी। राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाई लाग अति दाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहें सुकृत तेहि जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीश पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत बिलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोबहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हो काल मोर मनुष्याई, अवहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायूं, सो बल तात न तो ही दिखायूं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनी चर अति रन धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका की चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरन न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़ जी, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ गयो आकाश। गरजेउ अट्टहास करी, भय कपिकट कहीं त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारई पर सुपरिघ पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिथ
परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। ओम हरि। दस दिस रहे बाण नभ छाये, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारे तहि को ना जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गिर गिर तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तेहि न दुखित फिर आवहि। औघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्ह सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, किने सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर यानी रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरन मार कीन्ह सि जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़े होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र हैं, अनंत हैं, एक हैं, अखंड हैं और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश में बंध गए, नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो कि बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव यानी जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास यानी विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के शगुन भवानी, तर्क न जाहि बोधि बलबानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर यानी सारी शंकाएं छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन्ह घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन कर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसे कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारसी मेघनाद के छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। पुनिर्शान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर ऐसे मारा, दे मारा।
वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सब दिसो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग वरूथ, माया विगत भय सब, हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरि पादप पल नख, धाये की सिरसाय, चले तमी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करे पावन, खल मायावी देव शतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाए ही, नाथ बेगी पुण्य जीति न जाए ही। सुन रघुपति अति सह सुख माना, बोले अंग दादी कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देख सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हो तेहि बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजय निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन है अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन एवं गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकश कसकर और धनुष सजाकर यानी चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते ही आजु बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।